हमारी सोसाइटी में टैबू है कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया है तो वो मरणासन हो गया है या वो वापस नहीं आ सकता। जब पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बाहर आ गया हो बट फंक्शनल एबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं हो, तो ऐसे पेशेंट को हम आराम से। नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर। आज हम बात करेंगे सर, एक तो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हमें बहुत डर लगता है हम आम इंसान को। उसके साथ अगर हमारे कोई भी रिलेटिव्स हो या कोई जानकार हो आईसीयू में एडमिटेड है, ऐसा कुछ सुनते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत डर लगने लगता है। तो आज अगर आप हमें बताएं कि ये आईसीयू होता क्या है। देखिए, आईसीयू हॉस्पिटल की एक ऐसी इकाई और ऐसी क्रिटिकल केयर यूनिट होती है जहाँ पर जो गंभीर मरीज हैं, जिन्हें बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, उन्हें रखा जाता है। ऐसे मरीज जिन्हें 24/7 रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ताकि हम उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, उनके जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है, हर मिनट मॉनिटर कर सकें। जैसे कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो या लकवा हुआ हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा खून बह गया हो, इस तरीके के मरीज को आपकी आईसीयू की ज़रूरत होती है। तो आईसीयू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों के इलाज बेहतर हो सके, इसीलिए इस कंसेप्ट को डिवाइस किया गया है। सर, क्रिटिकल अगर हो तो ही वो जो रोगी है या पेशेंट है वो आईसीयू में जाता है। सर, आईसीयू दूसरे वार्ड्स भी तो होते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल में, इससे डिफरेंट कैसे हैं? अगर आईसीयू जो है एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि पेशेंट का 24/7 मॉनिटरिंग किया जा सके। उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, उसका हर घंटे पेशाब कितना आ रहा है, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंटेंसिवली मॉनिटर की जाती हैं। इसके लिए आईसीयू में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो 24/7 पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करते हैं। जो स्टाफ होता है वो भी स्पेशलाइज्ड होता है। उन्हें स्पेशली आईसीयू के क्रिटिकल पेशेंट्स को डील करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जो काफ़ी इंटेंस होती है। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हॉस्पिटल के और जनरल वार्ड्स और इन सब जगहों से काफ़ी स्पेशलाइज्ड और हाईली एडवांस सिस्टम्स होते हैं। इन आईसीयू में आपका एम ये होता है कि अगर पेशेंट के वाइटल्स में मींस उसके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल या पेशाब, ये इन चीज़ों में कुछ भी परिवर्तन होता है तो तुरंत वहाँ की टीम एक्टिवेट होती है, स्टाफ एक्टिवेट होता है और डॉक्टर्स उस पर तुरंत एक्शन ले पाते हैं। तो आईसीयू इसलिए अब जो वार्ड्स हैं अपने हॉस्पिटल के अदर यूनिट से उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि आईसीयू में हमेशा ही जो भी डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे या कोई भी स्टाफ जो भी वहाँ पे होता है उनकी अलग ट्रेनिंग दी जाती है? अलग ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा जो आईसीयू में नर्स टू बेड रेशो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये इंश्योर किया जाता है कि आईसीयू में एक पेशेंट को एक ही स्टाफ देखे ताकि उसकी जो केयर हो वो बेस्ट हो एज़ कम्पेयर टू जो वार्ड्स होते हैं। वहाँ पे यूजुअली केयर जो नर्स बेड रेशो होता है कि एक जो नर्सिंग स्टाफ है 3 या 4 पेशेंट्स को देखता है। और डॉक्टर टू बेड रेशो भी बहुत अच्छा होता है कि एक आईसीयूज़ में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट है उनकी नंबर भी ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो अच्छे से एक पेशेंट्स पे ध्यान दे पाए, क्योंकि हम बेसिकली आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट्स को रख रहे हैं तो उनका हर जो वाइटल है वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी चेंज होता है तो उसमें एक्शन लेना ज़रूरी होता है। उसके लिए मैन पावर अच्छी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट्स को यूज़ करना आना चाहिए। तो इन सभी की ट्रेनिंग आईसीयू के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी दी जाती है और आईसीयू में जो स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग के बाद ही आईसीयू में लिया जाता है। थैंक यू सर। सर, अब जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे एडवांस मशीन्स होती हैं, तो अगर इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालें कि आईसीयू में एक्स्ट्रा क्या क्या मशीन्स या डिफरेंट एडवांस मशीन्स क्या होती है जो वार्ड में नहीं होती? देखिए, अगर हम शुरुआत से देखें तो बहुत कॉमन मशीन्स में सबसे कॉमन है जैसे कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर्स जो होते हैं जो कि यूजुअली हॉस्पिटल के वार्ड्स में नहीं होते हैं,
उन मॉनिटर्स में आप पेशेंट का कंटिन्यूस ईसीजी चलता रहता है, वो कितना रेस्पिरेशन ले रहे हैं हर घंटे वो देख सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है, और भी कुछ एडवांस पैरामीटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर पेशेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे सीवीपी मॉनिटरिंग हो गया या पीए मॉनिटरिंग हो गया, वो इन मॉनिटर्स की मदद से किया जा सकता है। उसके अलावा जो आईसीयू के बेड्स होते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो यूजुअली रिमोट कंट्रोल ड्रिवन होते हैं ताकि जो स्टाफ है वो पेशेंट की पोजीशनिंग आराम से कर सके, क्योंकि हर बीमारी में पेशेंट की पोजीशनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और हर पोजीशनिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व होता है। उसके अलावा जैसे वेंटिलेटर होता है, तो वेंटिलेटर एक आर्टिफिशियल जो मशीन है जो पेशेंट के रेस्पिरेशन में किसी बीमारी के कारण वह नहीं ले पा रहा है तो उसमें हेल्प करती है। उसके अलावा सक्शन मशीन्स होती हैं, हमारे पास आईसीयू के लिए डेडिकेटेड 2D इको मशीन्स होती हैं, यूएसजी मशीन्स होती हैं, एबीजी मशीन्स होती हैं, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक आईसीयू के लिए उसको अलग बनाता है। सर, अभी आपने एक बात बताई कि आईसीयू में वेंटिलेटर भी होते हैं, तो मतलब हम कॉमन जो भी इंसान हैं वेंटिलेटर के नाम से ही बहुत डर लगता है, और ऐसा थॉट प्रोसेस भी है, आप बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में जब इंसान ख़त्म हो जाता है कई बार उनको वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है, या वेंटिलेटर पे कोई अपना होता भी है ना तो हम देखते हैं कि वो सोया हुआ ही है, वो मतलब हम कैसे समझे, या वेंटिलेटर से ऐसा जो थॉट प्रोसेस है ना हमारा कि एक बार वेंटिलेटर में गए तो वो वापस नहीं आते, इसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, ये बहुत कॉमन मिथ है हमारी सोसाइटी में, टैबू है कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया है तो वो मरणासन हो गया है या वो वापस नहीं आ सकता। जी बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वेंटिलेटर तब इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज़ किसी बीमारी के कारण सांस नहीं ले पा रहा है। मान लीजिए उसको ब्रेन का स्ट्रोक हो गया है या फेफड़े ख़राब हो गए हैं, जैसे लोगों के कोविड में हुए, तो उन्हें वेंटिलेटर पे लिया जाता है। तो वेंटिलेटर एक बहुत ही लाइफ सेविंग मशीन है, जो जिसको वेंटिलेटर पे लिया जाता है उसके बचने के चांसेस जिनको नहीं लिया जाता उससे कहीं अधिक होता है। उसके अलावा लोगों का ये सोचना कि जो हमारा पेशेंट है वो सोया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, होता यह है कि जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं तो सांस देने के लिए या तो एक नली डाली जाती है, गले में छेद किया जाता है। उसके अलावा मरीज की मॉनिटरिंग के लिए कुछ और इलेक्ट्रोड्स और पाइप्स भी डाले जाते हैं, वो अक्सर पेशेंट्स को पेन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है हम उसको थोड़ा सा सेडेशन या सुन्नपन की दवाई दे देते हैं ताकि वो सोता रहे और हम जैसे उसके फेफड़ों को सांस देना चाहते हैं वो दे पाएँ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वेंटिलेटर और पेशेंट के जो दोनों सिस्टम्स हैं वो आपस में लड़ने लगेंगे। हम इसको मेडिकल भाषा में वेंटिलेटर डिसिंक्रोनी बोलते हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट को और नुकसान होने लगेगा। तो इस चीज़ के लिए आईसीयूज़ में जब भी रिलेटिव्स मिलने आते हैं उन्हें लगता है कि पेशेंट सोया हुआ है, परंतु हम प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है, हम पूरे दिन में अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है और ऐसी दवाइयों पे जिससे हमें सुलाना पड़ रहा है, हम 1 घंटे से 2 घंटे के लिए दिन में उनको जगाते हैं और रिलेटिव से मिलवाते हैं कि आपके पेशेंट का स्टेटस ये है और पेशेंट की कितनी रिकवरी हुई है और क्यों हमने इसे वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। दूसरा, जो लोग ये सोचते हैं कि पेशेंट की डेथ हो गई है, वो मरणासन हो गया है और फिर भी हमने उसे वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी डेड बॉडी को आप वेंटिलेटर पे कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि शरीर का ईश्वरीय एक मैकेनिज़्म है कि जैसे ही हमारी बॉडी डेथ होती है, पूरी बॉडी में अकड़न शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी अकड़ने लगती है। इसको मेडिकल भाषा में राइगर मॉर्टिस भी कहा जाता है। तो आपकी पेशेंट अगर डेथ हो गई है, वो मरणासन हो गया है, उसे भी अगर हम वेंटिलेटर पे रखेंगे तो उसकी बॉडी अकड़ जाएगी, उससे राइगर मॉर्टिस हो जाएगा। इसलिए चाहकर भी कोई डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे नहीं रख सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी सुनने वाले लोग इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेने के लिए
आपके इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट या डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो आपको उन्हें समझना चाहिए वो पेशेंट की भलाई के लिए ही लिया जा रहा है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी पेशेंट के डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे रखा जा सकता। सर एक और जो मैं चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि हम आईसीयू में जब भी पेशेंट्स को देखते हैं काफ़ी सारे उनके मेडिसिन चलते हैं या हर जगह से ही लाइंस रहते हैं, मतलब वो देखने से ही वो बड़ा डर सा लगता है। तो कुछ अलग स्पेशल मेडिसिन या आईसीयू में क्या एग्जैक्टली देते हैं, अगर थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, आईसीयू में अगर कोई पेशेंट आया है तो ये तो बहुत डिफाइंड है कि वो पेशेंट क्रिटिकल होगा, या तो उसका कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, या उसको बहुत कोई सीवियर इन्फेक्शन होगा जो डॉक्टर की ओपीडी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा होगा या वार्ड से ठीक नहीं हो पा रहा होगा। जी बिल्कुल। अक्सर ऐसे रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लोगों को इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उनके और ऑर्गन्स भी ख़राब होने लगते हैं और वो क्रिटिकल होते हैं और आईसीयू में उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम आईसीयू में उन ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग जो एंटीबायोटिक्स होती है वो थोड़ी सी हायर और स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि हम उन्हें किल कर सकें। उसके अलावा आईसीयू में अब मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है तो हम उसे बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं। हम आईसीयू में पेशेंट्स के न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर पेशेंट खुद से नहीं खा पा रहा है, वेंटिलेटर पे है, तो हम उसे राइस ट्यूब जिसे फूड पाइप में डाला जाता है उससे उसे खाना दिया जाता है। आईवी लाइंस के थ्रू उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस हैं जो यूजुअली वार्ड्स में नहीं लगाई जा सकती क्योंकि हर एंटीबायोटिक को लगाने का तरीका अलग होता है, लगाने के घंटे अलग होते हैं, कितनी बार लगाना है वो अलग होता है, और लगाने के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसे भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी हो। और उन सब की मॉनिटरिंग के लिए आपको जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वो अपन को आईसीयू में ही मिल पाते हैं। से जैसा कि आपने इससे पहले भी कहा कि वो स्टाफ भी अलग तरीके से ट्रेंड होते हैं, हमेशा कोई ना कोई पेशेंट की देखभाल करने के लिए हमेशा होता है। तो ये ज़रूरी है। सर एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है ना कि आईसीयूज़ में रिलेटिव्स को हम मिलने नहीं देते हैं आप लोग, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, काफ़ी दिनों तक अगर कोई बीमार है तो वो आईसीयू में है। तो ऐसी स्थिति में कई बार होते हैं कि घर वाले चाहते हैं कि पेशेंट को घर में ले जाकर ही अगर हम जो केयर आप हॉस्पिटल में आईसीयू के दौरान दे रहे हैं वो अगर हम घर पे दे सके, तो क्या ये संभव है? जी देखिए, इस पॉइंट के दो फैक्टर हैं। पहला जो आपका प्रश्न है कि यूजुअली रिलेटिव्स की एक कंप्लेंट होती है कि आप हमारा पेशेंट इतना क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है, आप भी बता रहे हैं बहुत तबीयत ख़राब है, कह नहीं सकते बचेगा नहीं बचेगा, और आप उससे हमें मिलने नहीं दे रहे। देखिए, ये एक फैक्ट है कि आईसीयू में जो भी चीज़ें की जा रही है वो आपके पेशेंट के भलाई के लिए। अगर आपको जो टाइम फिक्स किया गया है कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह और 1 घंटा शाम को ही मिल सकते हैं, वो इसलिए है कि आपका जो पेशेंट आईसीयू में वो इतना वीक है। अगर आप हमेशा उसके पास रहेंगे तो हो सकता है आप बाहर से इन्फेक्शन लेके आए और मरीज को दे, और जो मरीज बचने वाला हो वो उस इन्फेक्शन की वजह से ना बचे। मोर ओवर जो एसेप्टिक प्रिकॉशंस, जो हाइजीन हम आईसीयू में मेंटेन कर पाते हैं वो बट ऑब्वियस है कि जनरल पब्लिक मेंटेन नहीं कर सकती। लाइक हाथ धोना है, प्रॉपर स्टरलाइज करना है। तो आप अगर आईसीयू में आएंगे, पेशेंट को टच करेंगे, उसके पास रहेंगे, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट को लगता है तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो पहली बात तो ये, तो इसलिए जो हम समझते हैं कि ये इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी, आप मिलना चाहते हैं, बट बीइंग एन अटेंडेंट आपको ये समझना चाहिए कि आपके मरीज़ की भलाई के लिए ये सब चीज़ें होती हैं कि आपका जो आवर्स है उनको फिक्स किया जाए। आपको गाउन्स पहनाए जाते हैं, आपको शू कवर्स पहनाए जाते हैं, कैप एंड मास्क पहनाए जाते हैं, आपको स्टर्लियम दिया जाता है कि आप हाथ धोएं, उसके बाद ही आप आईसीयू में एंटर करें। तो अगर आपको कोई आईसीयू में रोका जा रहा है तो रोका नहीं, वो प्रोटोकॉल है, वो आपके पेशेंट की भलाई के लिए। जी। अब जो दूसरा पार्ट है कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते। आईसीयू में उनकी लाइफ सेव हो गई है बट उनकी फंक्शनल जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को लकवा हो गया जिसे हेमीप्लीजिया कहते हैं,
और बहुत ओल्ड एज हैं, उनको मल्टीपल डिसऑर्डर है, किडनीज भी ख़राब हैं, हार्ट भी बहुत कमज़ोर है, ब्रेन लकवे की वजह से कम काम कर रहा है, वो खुद नहीं खा सकता, ऐसे पेशेंट्स के लिए आईसीयू में लाइफ तो सेव हो जाती है। बट होता क्या है कि जब पेशेंट एंड स्टेज पे आता है तो वो चाहता है कि मैं फैमिली के साथ रहूं, बॉन्डिंग रहे मेरी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हेमीप्लेजिया, ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, अगर हम उन्हें घर पे भी रखते हैं तो डेफिनेटली जब उन्हें घर का एनवायरनमेंट मिलता है तो उनके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल एडवांस जो टेक्निक्स की मदद से और मैन पावर इतनी ट्रेन की जा चुकी है कि ये पूरा आईसीयू का सेटअप आपके घर पर भी लगाया जा सकता है। वेंटिलेटर अरेंज किए जा सकते हैं, स्पेशलाइज बेड जो आईसीयू में है वो अरेंज किए जा सकते हैं, जो इन्फ्यूज़न पंप जो एक ड्रग दवाइयाँ देने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं वो सब लगाया जा सकता है, ऑक्सीजन लगाई जा सकती है। उसके साथ यूजुअली हम एक ट्रेंड स्टाफ को अपॉइंट करते हैं जो उनकी देखभाल कर सके। फिर सुबह शाम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो राउंड्स लेते हैं। तो ये पूरा सेटअप आईसीयू का, जब पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बाहर आ गया हो बट फंक्शनल एबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं हो, तो ऐसे पेशेंट को हम आराम से घर पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल बर्डन भी कम करता है और रिलेटिव्स की जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। थैंक यू सर, आज आपने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। बहुत सारे जो डर है आम लोगों के मन में, उससे भी आपने हमें बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ भी दिए। कि सबसे बड़ी बात कि हम घर पे भी अपने पेशेंट को रख के पूरे आईसीयू की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। आज हमने जाना कि अगर हमारे किसी नियर एंड डियर वन को हॉस्पिटल में एडमिशन करने की ज़रूरत होती है एंड डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं आईसीयू के लिए, या किसी को बोला जाता है वेंटिलेटर के सपोर्ट के लिए, तो ये डॉक्टर्स हमारे हित के लिए ही बोलते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहे हमारे हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट के साथ। और भी कोई भी जानकारी के लिए कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करें इटर्नल हॉस्पिटल। थैंक यू।